So students, now our next group is group 16 and this is oxygen family because जो first element है वो है oxygen and these are also called as calogens जिसमें कैलो का मतलब है minerals और gens forming. So these are minerals forming means most of the minerals जो हैं वो होते हैं ऑक्साइड्स या सल्फाइड्स. लाइक कैल्शियम ऑक्साइड इज द मिनरल ऑफ कैल्शियम, कैल्शियम सल्फाइड और अदर एलिमेंट्स लाइक कॉपर Cu2s, Cu2o या फिर जिंक की बात करें ZnO, ZnS. सो ऑल दीज minerals of metals are either oxides or sulfides or sometimes selenoids. So the name calogens and the elements are oxygen, sulfur, selenium, tellurium and polonium having atomic number 8. और फर्स्ट एलिमेंट से पी ब्लॉक में हम स्टार्ट करेंगे तो उसके एटॉमिक नंबर के अंदर हम ऐड करेंगे पहले 8 तो हो गया 16, फिर ऐड किया 18, 34, फिर ऐड किया 18, 52, फिर ऐड किया 32 तो 84. और इन सभी में बैलेंस शेल में 2s2, 2p4, 3s2, 3p4, 4, 5 एंड 6s2, 6p4 इस तरह से कॉन्फ़िगरेशन मिलेगा जिसको हम लिखेंगे जनरली NS2NP4. 2 इलेक्ट्रॉन्स इन S एंड 4 इलेक्ट्रॉन्स इन P जिसमें से 2 हैं अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स. अक्रेंस मीन्स किस तरह से मिलते हैं हमें. ऑक्सीजन हमें मिलता है इन द फॉर्म ऑफ ऑक्सीजन गैस O2 एयर में एंड O3 ओजोन ये भी एयर के अपर पार्ट में और SiO2 इन सॉइल मिट्टी में इन दिस फॉर्म एंड सल्फर फाउंड एज सल्फेट्स एंड सल्फाइड्स फॉर एग्जांपल CSO4, 2H2, ZnS and sulfur is also present in livings. Selenium, tellurium जो हैं these are also found as selenides and tellurides of other metals. Polonium is radioactive and found very less in the nature. Now comes the properties atomic, physical and chemical. Atomic properties number 1 atomic and ionic radius. So according to general trend it is smaller than group 15 elements and increases regularly down the group. Then comes ionization enthalpy. Ionization enthalpy में regularly लेफ़्ट टू राइट इंक्रीज करती है बट यहाँ पर एक्सेप्शनली लेफ़्ट टू राइट आयनाइजेशन एंथैल्पी इज लेस देन द कॉरस्पॉन्डिंग ग्रुप 15 एलिमेंट्स. डाउन द ग्रुप रेगुलर है, जनरल ट्रेंड है यानी कि डिक्रीज करती है. सो लेफ़्ट टू राइट में क्या हो जाता है ग्रुप 15 में कॉन्फ़िगरेशन होता है स्टेबल NS2NP3 जो है एग्जैक्टली हाफ फिल्ड फॉर P बट 16 में होता है अनस्टेबल कॉन्फ़िगरेशन NP4. इसलिए ग्रुप 16 एलिमेंट्स एक इलेक्ट्रॉन फर्स्ट आसानी से देते हैं क्योंकि उसको लूज़ करने के बाद वो हो जाते हैं P3 एग्जैक्टली हाफ फिल्ड मोर स्टेबल. सो स्टेबिलिटी गेन करने के लिए दे लूजेस देयर फर्स्ट इलेक्ट्रॉन ईजिली और इसलिए फर्स्ट एंथैल्पी है लेस देन ग्रुप 15 कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स. Then comes third one electron gain enthalpy. Electron gain enthalpy is more negative than group 15 because जितना साइज छोटा होता है तो इलेक्ट्रॉन गेन की कैपेसिटी उतनी ही ज़्यादा होती है और उतनी हाई अमाउंट में एनर्जी रिलीज़ होती है एलिमेंट्स में से और उसको बोलते हैं नेगेटिव. सो दे हैव हाईली नेगेटिव वैल्यू देन ग्रुप नंबर 15 कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स. और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी अकॉर्डिंगली डाउन द ग्रुप अगर हम बात करें तो साइज़ इंक्रीज़ होता है
और साइज इंक्रीज होने की वजह से इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी डिक्रीज करेगी, मीन्स इन नेगेटिव। सो जो लास्ट एलिमेंट है लाइक टेल्यूरियम एंड पोलोनियम, उनकी नेगेटिव वैल्यू आएगी लेस और ऑक्सीजन की आएगी हाईली नेगेटिव। बट इसमें एक्सेप्शनली ये पाया जाता है कि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ सल्फर इज़ मोर नेगेटिव देन ऑक्सीजन, जिसका रीज़न है कि ऑक्सीजन जो है इसका साइज वेरी स्मॉल, बहुत छोटा है और हाई इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शंस हैं, तो इसीलिए इसमें एनर्जी एब्जॉर्ब होती है अगेंस्ट दी रिपल्शंस। और सल्फ़र में ज़्यादा एनर्जी रिलीज़ होती है पूरे ग्रुप के अंदर, सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी नेगेटिव है, इसका मतलब सल्फ़र की। सल्फ़र मोर नेगेटिव देन ऑक्सीजन, देन सेलेनियम, टेल्यूरियम एंड पोलोनियम। सो ऑक्सीजन की एक्सेप्शनली इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी सल्फ़र से कम है और बाकी सबसे ज़्यादा है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जनरल ट्रेंड है मोर देन ग्रुप 15 एंड डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप। देन कम्स द फिजिकल प्रॉपर्टीज। ऑक्सीजन, सल्फ़र और सेलेनियम ये नॉन मेटल्स हैं। टेल्यूरियम और पोलोनियम मेटलॉइड्स हैं बिकॉज डाउन द ग्रुप इलेक्ट्रॉन लूज करने की पावर इंक्रीज करती है, बट इतनी भी इंक्रीज नहीं करती कि मेटल्स में कन्वर्ट हो जाएं। सो दीज आर मेटलॉइड्स। एंड ऑक्सीजन जो है वो गैस है, बट बाकी सभी जो हैं वो सॉलिड्स हैं एट रूम टेम्परेचर ड्यू टू सेम रीजन एज नाइट्रोजन, स्मॉल साइज एंड मल्टीपल बॉन्डिंग बिटवीन ऑक्सीजन एटम्स एंड नो बॉन्डिंग विद अदर एटम्स और चेन्स। मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स इंक्रीज करते हैं रेगुलरली डाउन द ग्रुप बिकॉज साइज इंक्रीज करेगा और वैन डेर वाल्स फोर्सेस भी इंक्रीज करेंगे। एंड बॉइलिंग पॉइंट्स, मेल्टिंग पॉइंट दोनों में रेगुलर ट्रेंड पाया जाता है। देन कम्स द केमिकल प्रॉपर्टीज। फर्स्ट वन इज ऑक्सीडेशन स्टेट। So oxidation state again depends on the electronic configuration, having electrons like this. So दो अनपेड इलेक्ट्रॉन्स हैं तो चार्ज +2 और -2 दोनों हो सकता है। जब एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से अनपेड होकर आगे ऑर्बिटल्स में डी में जाएगा तो अनपेड इलेक्ट्रॉन्स 4 हो जाएंगे, तो +4 चार्ज दिखाएंगे। और एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन के साथ हमेशा पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट ही आ सकती है बिकॉज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव ही इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करके आगे भेज सकता है। और अगर एक और इलेक्ट्रॉन यहाँ से एक्साइट होकर यहाँ आ जाता है तो +6 ऑक्सीडेशन स्टेट भी ये दिखाते हैं। ऑक्सीजन को छोड़कर बाकी सभी एलिमेंट्स और सल्फर कुछ एक्सेप्शनल ऑक्सीडेशन स्टेट और दिखाते हैं, जैसे ऑक्सीजन में -2, -1, 0, +1, +2 ऑक्सीडेशन स्टेट्स भी पाई जाती हैं। सो दीज आर सम एक्स्ट्रा ऑक्सीडेशन स्टेट एंड आल्सो +1/2, -1/2 oxidation state is shown by oxygen, and sulfur shows +1 also with these oxidation states. So now comes the chemical reactivity, जिसमें हम reactivity generally हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और हेलोजेंस हम इनके साथ देखते हैं पी ब्लॉक में। तो फर्स्ट है रिएक्टिविटी टुवर्ड्स हाइड्रोजन। ग्रुप 16 एलिमेंट हाइड्राइड्स बनाते हैं हाइड्रोजन से मिलकर, इनका फार्मूला है H2E। इट मीन्स H2O, H2S, H2SE, H2TE एंड H2PO। ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेल्यूरियम और पोलोनियम। बिकॉज हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन्स को एक्साइट नहीं कर सकता, इसमें इतनी एनर्जी नहीं होती, तो दो अनपेड इलेक्ट्रॉन है, सिर्फ उन्हीं से बॉन्डिंग करके एक ही प्रकार का हाइड्राइड बन सकता है H2E।
और जिसमें ऑक्सीडेशन स्टेट जो है एलिमेंट की हमारी वो होगी -2 ड्यू टू मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देन हाइड्रोजन. E is equal to any element and each element in hydrides is sp3 hybridized and having the band shape like this, like H2O, and also called angular or bent or V shape. And there are two lone pairs in sp3 hybrid orbitals, and the oxidation state of element is oxygen is -2. Properties. First one is bond angle. तो बॉन्ड एंगल का जो है सेम है जैसा हाइड्राइड्स ऑफ नाइट्रोजन में था कि बॉन्ड एंगल डाउन द ग्रुप डिक्रीज करता है बिकॉज इलेक्ट्रॉन्स हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से ऑक्सीजन में उसके नज़दीक होते हैं और रिपल्शंस ज़्यादा होता है इलेक्ट्रॉन्स के बीच में. जबकि नीचे जाएं हम सल्फ़र, सेलेनियम या टेल्यूरियम, तो इनके हाइड्राइड्स में इलेक्ट्रॉन्स एलिमेंट से थोड़े दूर होते हैं ड्यू टू लेस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और इनमें रिपल्शंस कम है. तो ऊपर के लोन पेयर इनको अच्छे से काफ़ी नज़दीक तक ले आते हैं इनको कंप्रेस करके. सो बॉन्ड एंगल डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप बिकॉज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज, बॉन्ड पेयर्स मूव्स अवे फ्रॉम सेंट्रल एटम और रिपल्शंस जो हैं वो डिक्रीज करती हैं बिटवीन द बॉन्ड्स और बॉन्ड एंगल डिक्रीज करता है. मीन्स ये लोन पेयर्स इन एंगल्स को कंप्रेस करते हैं ज़्यादा जितना ग्रुप में नीचे की तरफ आएंगे. Then comes bond strength. So this is also same like nitrogen family, decreases down the group due to increase in size. साइज इंक्रीज करने से बॉन्ड की स्ट्रेंथ हमेशा डिक्रीज करती है. reducing power and character. This is also same because on moving down the group बॉन्ड की जो स्ट्रेंथ है वो डिक्रीज़ करती है, स्टेबिलिटी डिक्रीज़ करती है और उसकी वजह से हाइड्रोजन को डोनेट करने की पावर इंक्रीज़ करेगी. तो H2O है एक वीक रिड्यूसिंग एजेंट, लेकिन H2 विद टेल्यूरियम और पोलोनियम है गुड रिड्यूसिंग एजेंट बिकॉज H का बॉन्ड वीक है और H डोनेट करेंगे जिससे ये खुद होंगे ऑक्सीडाइज, अदर्स का करेंगे रिडक्शन. लेकिन ग्रुप 15 के जो हाइड्राइड्स हैं उनका नेचर था बेसिक बट इनका नेचर है एसिडिक और एसिडिक स्ट्रेंथ भी इंक्रीज़ करेगी बॉन्ड स्ट्रेंथ वीक करने से बिकॉज H in the form of H positive can be released easily due to weak bond. So इसमें H2O सबसे वीक एसिड है और H2TE एक बहुत ही अच्छा एसिड है, ये अपना H पॉजिटिव आसानी से दे सकता है. Then comes melting point and boiling point. So this is also related to same reason like group 15. मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज करेगा डाउन द ग्रुप ड्यू टू इंक्रीज इन साइज एंड वॉन डर वाल्स फोर्सेस. एक्सेप्शन होगा सिर्फ फर्स्ट एलिमेंट ऑक्सीजन का बिकॉज इसका हाइड्राइड है H2O और H2O जो है उसका मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट हाई है बिकॉज H2O में है इंटरमोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड. सो इन एक्चुअली H2PO मोर देन TE मोर देन SC एंड मोर देन H2S, बट सबसे लास्ट में होना चाहिए था H2O बट ये आ गया है सबसे आगे बिकॉज इसमें है स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड और ये जो है एक लिक्विड है जबकि बाकी सभी जो हैं वो गैसेस हैं ड्यू टू लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट. देन कम्स नंबर 2 रिएक्टिविटी टुवार्ड्स ऑक्सीजन. ऑक्सीजन से मिलकर ग्रुप 16 के जो एलिमेंट्स हैं ये 3 टाइप के ऑक्साइड्स बनाते हैं.
EO monoxides, EO2 dioxides, EO3 trioxide. For example, carbon forms CO कार्बन मोनोऑक्साइड एंड CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। ये है ग्रुप नंबर 14 का एलिमेंट। और यहाँ पे हमारे एलिमेंट ऑक्सीजन तो फर्स्ट है, तो उसके बाद है सल्फ़र। तो सल्फ़र फॉर्म्स SO सल्फ़र मोनोऑक्साइड, SO2 सल्फ़र डाइऑक्साइड एंड SO3 सल्फ़र ट्राइऑक्साइड, जिसमें ऑक्सीडेशन स्टेट एलिमेंट की है 2, 4 एंड +6 रेस्पेक्टिवली, जिसको हम फार्मूले से भी कैलकुलेट कर सकते हैं। मोनोऑक्साइड्स में जैसे SO में होता है डबल बॉन्ड इस तरह से, और जो डाइऑक्साइड्स हैं उसमें दोनों ऑक्सीजन के साथ होता है डबल बॉन्ड और एक होता है लोन पेयर, बिकॉज सल्फ़र की वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो उसमें से मोनोऑक्साइड्स में हैं 2 लोन पेयर्स और डाइऑक्साइड्स में 3 लोन पेयर, और ट्राइऑक्साइड्स में all the 6 electrons are shared like this. And these are same for other oxides also, like selenium, tellurium and polonium.